हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो सभी को जय हिंद। और 7 बज चुके हैं और अपनी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी हैं रीजनिंग बाय आशीष में, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे होती है। कितने बजे? शाम 7 बजे। तो कंटिन्यूटी बनी रहे और 7 बजे टाइम पे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था नंबर सीरीज, मतलब अक्षर श्रृंखला, ठीक है। तो अक्षर श्रृंखला में मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्लास दी थी और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उस पर हम लोगों ने शायद किए हुए थे, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज आज चलेगी। हाँ, मैं यदि इस सीरीज़ की बात करूँ तो इस पर लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं। टारगेट अपना है 200 क्वेश्चन, क्योंकि जो नंबर सीरीज है या जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उस पर एक ख़ास बात ये है कि ये आती सबको है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये होते हैं कि फंस जाते हैं, बट ये आती सबको है। बट फंसता कहाँ पे? जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या है? जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर केवल प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर सब बेकार है ना। तो इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन हमने बताया है, तो 200 क्वेश्चन करेंगे। और आपको ये दीवार दिख रही होगी, क्योंकि मैं आज अपने कोचिंग में नहीं हूँ, ठीक है, अपने सेंटर में नहीं हूँ, इसलिए आज मुझे अपनी क्लास घर से लेनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का नुकसान ना हो इस वजह से, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ते हो डेली शाम 7 बजे। क्लियर है ना? चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्क्वायर क्यूब का हमने आपको बताया था कि एक सीरीज आती है स्क्वायर क्यूब पे, ठीक है। इसके बाद आती है प्लस माइनस गुणा भाग पे, ठीक है। इसके बाद जो अपनी सीरीज आती है वो आती है स्टेप फॉर्म। अब देखो, जो स्टेप फॉर्म है ना, यही इस चैप्टर की जान है। क्या है? यही इस चैप्टर की क्या है? यही इस चैप्टर की जान है, स्टेप फॉर्म। अब यह समझो कि स्टेप फॉर्म से आपके स्क्वायर क्यूब वाले भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग हो जाते हैं, ठीक है ना। और प्लस माइनस गुणा भाग ये तो लगता ही है। और जो मिक्स सीरीज आती है वो भी स्टेप फॉर्म से ही सॉल्व होती है। मिक्स सीरीज नाम बस से कर दिया गया है कि 2 सीरीज को मिक्स कर दिया जाता है। और सबसे पहले हम लोग आज इसी को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये ऊपर की 3 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है ना। इलॉजिकल की बात करें तो इलॉजिकल सीरीज जल्दी से पूछी नहीं जाती है, यदि पूछी भी जाती है तो आप लोग इन चारों में से देख लीजिएगा। यदि ये चारों सीरीज आपको मिल रही हैं तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो फिर क्या हो जाएगी? इलॉजिकल सीरीज हो जाएगी। इलॉजिकल सीरीज किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये आपको आगे पता चल जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब बात कर लेते हैं कि इस जो अपनी क्लास चलने वाली है कैसे क्या सिस्टम है वो आप समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं या 30 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी मिलेगा। कितना? 15 सेकंड का। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। देखो, शुरू में आप लोग टाइम लगा सकते हो। जब आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो तो उस पर आप टाइम ना देखो, टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना भी लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखते वक्त आपको क्या करना है? टाइम को नहीं देखना है और प्रैक्टिस करते वक्त आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेज कर ले गया, क्या कर लिया गया? जो टाइम मैनेज कर ले गया उसी का सिलेक्शन है आज की डेट पे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रति क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। कब मिलेगा मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग ये जो मिक्स सीरीज है, सबसे पहले मिक्स सीरीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या है मिक्स सीरीज, कैसे आती है। इसके बाद हम लोग 15 सेकंड का टाइमर लेंगे और आराम से क्वेश्चन करते जाएंगे। जिसको टाइम ज़्यादा लगे उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 3 सीरीज अपनी हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन से? फिर से बता देता हूँ आपको। पहला है स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अगली सीरीज थी प्लस माइनस गुणा भाग। हाँ, इनके सबके क्वेश्चन करेंगे भी, टेंशन ना लो। इसके बाद थी आपकी स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म के बाद चौथी थी मिक्स सीरीज। ऊपर के 3 हमने पढ़ चुके हैं, मिक्स सीरीज पढ़नी है तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मिक्स सीरीज में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मिक्स सीरीज के बारे में बता दूं कि इस पर 2 सीरीज को मिक्स कर दिया जाता है। अब सर मिक्स सीरीज को पहचाने कैसे, मेन बात आती ही है। तो मिक्स सीरीज पहचानने के लिए एक काम आपको करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है 25, कितना लिखा है?
25। तो जो अगला नंबर होगा वो इससे या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। देखो अगला कितना है 50 है, इसके बाद देखो फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 35 है, फिर 40 है। इसका मतलब नंबर कोई एक सीक्वेंस से नहीं है कि एक सीक्वेंस से बढ़ते जाएं या एक सीक्वेंस से घटते जाएं, ठीक है ना। एक सीक्वेंस से बढ़ते जाए, एक सीक्वेंस से घटते जाए, ये इसमें फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिक्स सीरीज के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब कभी भी आपके नंबर रिपीट होने लगे, क्या है, जब कभी भी आपके नंबर रिपीट होने लगे, इसका मतलब वो सीरीज भी कैसी सीरीज होगी, वो सीरीज भी मिक्स सीरीज के अंतर्गत आएगी। क्लियर है ना। हाँ, और इससे पहले मैं मिक्स सीरीज को चालू करने से पहले आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और वो चीज़ हमें पता है, आप लोग को नहीं पता है, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। क्लियर है ना। तो हमने आपसे कल कहा था आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर याद करने के बाद हमने कहा था कि आप लोग क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार का बनता है और इस प्रकार का बनता है, ठीक है। फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार से बनता है। अरे सर फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे मैं बात करूं कि एक का हमें फैक्टोरियल बता दो, जैसे स्क्वायर क्यूब होता है कि जैसे मैं पूछूं एक का स्क्वायर बता दो तो सर एक, दो का स्क्वायर बता दो तो सर 4, और मैं पूछूं एक का क्यूब बता दो तो सर एक, दो का क्यूब बता दो तो 4। वैसे ही होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे ये होता है फैक्टोरियल का साइन। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, हमें 2 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यदि ये साइन है तो हमें इसके आगे लिखना होगा 2, अगर ये साइन है तो हमें इसके ऐसे करके अंदर लिखना होगा, ठीक है ना। तो कुछ फैक्टोरियल इस प्रकार का होता है। चलो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये है 11 का टॉपिक, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमें यहाँ पर बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो फैक्टोरियल 1 की बात करूँ, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे आगे ये वाला साइन लगा दो, ठीक है। ये फैक्टोरियल 1 की बात करें तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अभी आएगा समझने कैसे। यदि मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूं, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। 2 के पहले कहाँ तक जाएगा? 1 तक, ठीक है। यदि मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूं, फैक्टोरियल 3 की, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा? 3। 3 के पहले क्या आएगा? 2। 2 के पहले क्या आएगा? 1, ठीक है ना। तो 1 ही हो गया। 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। अब देखो 2 3 जा 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है सर? 6 होता है। यदि मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 4 की बात करूँ तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 3 12 दूनी 24, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 का मान हो गया कितना? 24, मतलब 24। यदि मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 5 की बात करूँ, फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये यहाँ पर कितना आ गया? 24 पंचे कितना होगा? 120, तो यहाँ पर कितना आ गया? 120, ठीक है। चाहे आप लोग फैक्टोरियल 5 को या फैक्टोरियल 4 को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे फैक्टोरियल 5 है ना, तो आप लोग इसको ये लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। चलो ये पूछता कहाँ तक है फैक्टोरियल की, यदि मैं बात करूँ तो 5-6 नंबर तक जाता है। तो फैक्टोरियल 6 का भी मान आप लोग देख लो, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा? 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 120, ये हो जाएगा 120, तो ये कितना हो गया? 12 6 72, मतलब कि 720, ठीक है ना। कितना हो गया? 720। तो ये होता है फैक्टोरियल, आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 6 को इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं आपको पूरा विस्तार करके बता दे रहा हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पता है जब कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता। जिसने कभी फैक्टोरियल ना पढ़ा हो, उसको यदि फैक्टोरियल का क्वेश्चन दे दो तो फिर समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। उसे लगता है कि ये इलॉजिकल सीरीज आ गई, इलॉजिकल सीरीज, लेकिन नहीं, वो फैक्टोरियल होता है। कैसे आता है मैं भी लास्ट तक इसके क्वेश्चन करवाऊँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो फिर आगे चलते हैं अपने और मिक्स सीरीज़ के क्वेश्चन देखते हैं। आज इसको स्क्रीनशॉट लेना हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और मैं पेन बदल के फैक्टोरियल का एक बार फाइन फिर से बनाता हूँ। या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे करके। यदि मैं फैक्टोरियल 5 लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? इस प्रकार से होता है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलें आगे। चलो मिक्स सीरीज करते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था कि जब एक नंबर के बाद दूसरा लगातार इंक्रीज हो रहे हैं या लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो
क्या मिक्स सीरीज नहीं होती है, ठीक है। मिक्स सीरीज में क्या होता है, एक नंबर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा ऐसे करके आएंगे, या तो नंबर रिपीट होंगे। तो यहाँ पर देखो ये है 25 के बाद यहाँ देखो लिखा है 30, फिर लिखा है 35, मतलब 25 और 30 के बीच में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। 30 से और मैं 35 के बीच का देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 5 हो रहे हैं। अब देखो 40 से, एक मिनट मैं यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ एक बार, हाँ यहाँ पर 50 से 45 के बीच की बात करें तो यहाँ पर हो रहा है माइनस का 5। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर देख लो 45 से 40 के बीच का ये होगा माइनस का 5, क्लियर है ना, होगा कि नहीं माइनस का 5। अब देखो ये 35, देखो 25 से 30 है, 30 से 35, अब 35 से कहाँ हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो यहाँ +5 हो रहा था, यहाँ +5 हो रहा था, इसका मतलब यहाँ भी +5 होगा। तो 35 + 5 कितना आएगा सर, 40 आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई बस समझ में कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 सीरीज मिक्स हुई हैं, अब कभी कभी 3 सीरीज मिक्स करके भी हमें देता है। तो जहाँ पर भी 3 सीरीज मिक्स करके आएगी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखो 3 सीरीज मिक्स है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे फिर और देखते हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको बताओ जल्दी से बताओ, इसको, इस क्वेश्चन को बताओ, इसी से बताओ, इसी का है मिक्स सीरीज का, ध्यान दो। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 68, 72, 65, पता है 3 का सीरीज जब आता है ना तो फिर मज़ा आ जाती है करने में, लेकिन है नहीं, भी क्या करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ 68 है, 72 है, 65 है, 69 है, 62 है, 66 है। चलो देखो यहाँ पर 68 से मैं 65 का देखूँ तो यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। 65 से 62 का देखूँ तो यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है। 72 से 69 का देखूँ तो माइनस का 3 हो रहा है, और आगे भी चलूँ तो भी माइनस का 3 हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ से इसका बनेगा ना तो इस पे भी क्या होगा, माइनस का 3। तो 62 से यदि मैं -3 जाऊँ तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा सर 59। तो 59 ऑप्शन 1 में है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो एक बार इसको स्टेप फॉर्म से करके देखते हैं, क्या उससे भी आ रहा है 59। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो ये नहीं है कि लॉजिकल सीरीज वो सॉरी मिक्स सीरीज है तो केवल मिक्स से ही होगा, शायद हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मिक्स है तो केवल इसी मतलब इसी प्रकार से होगी, ठीक है ना। तो 68 से कितना आ गया, यह है प्लस का 4, ठीक है ना। ये कितना पीछे है सर, ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 नहीं सर, माइनस का 7 है, ठीक है। इसका देख लेते हैं, ये सर प्लस का 4 है। ये कितना है सर, ये माइनस का 7 है। देखो ये कितना है सर, ये है प्लस का 5। इसका मतलब जो आगे आएगा वो क्या जाएगा, माइनस का 7। तो +7 माइनस सॉरी +4 -7 +4 -7 प्लस ये 4 है ना, 5 कहाँ है, 62 से ये +4 है ना, 5 में लिख दिया। चलो आगे क्या आएगा, -7। इसका मतलब क्या होगा, 66 से -7 हम लोग जाएंगे, क्या मिलेगा 59। देखो इससे भी होगा, ये जो अपना स्टेप फॉर्म है ना, स्टेप फॉर्म ये है रामबाण इलाज। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं टाइमर के साथ, आपको मिलता है टाइम टोटल 15 सेकेंड का, और आप लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन को, चालू करो। हमने मिक्स सीरीज करवा दी, 2 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे मिलेगा तो करेंगे, मज़ेदार सीरीज है, ठीक है। चलो कुछ भी नहीं है मिक्स में, टाइम अप हो गया आपका, बताएं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि ये लिखा है 1, ये लिखा है 121, ये लिखा है 441, ये लिखा है 961, ये लिखा है 1681। इसका मतलब यदि मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो ये लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, ध्यान दो। ये लिखा है 21 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 20 तक तो वैसे याद रहता है, 11 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर सर, 1 का स्क्वायर है सर। ये कितने का स्क्वायर है सर, ये 31 का स्क्वायर है। एक बार निकाल के चेक कर लिया जाए 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लो। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, हमें देखो 2 संख्याएं लेनी होती हैं। 1 का स्क्वायर होता है सर 1। अब 3 का गुणा 1 में करो, 1 का गुणा 2 में करो, 3 × 9 में 3, 3 दूनी 6, एक डिजिट छोड़ के 6 लिख दो, कितना आ गया सर 169, कितना आ गया 961। तो मतलब 31 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा सर 961 होगा। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि यह 1 का स्क्वायर, ये 2, ये 11 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, ये 31 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा 41 का स्क्वायर, आगे वाला होगा 51 का स्क्वायर। 10-10 का अंतर आ रहा है सबका। तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 51 का स्क्वायर निकालो तो 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 1 का स्क्वायर होता है सर 1, 2 अंक लेने में। अब
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर लिख लो 10, तो कितना हो गया 2601। कहाँ पर ऑप्शन है 2601, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन में भी आपको मिलते हैं टोटल कितना सेकेंड, जितना सेकेंड मिलता है 15 सेकेंड। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बिना किसी देरी के। हाँ जल्दी से बताओ। 0 7 26 63 124। अभी ये क्वेश्चन शायद कल हुआ है शायद क्वेश्चन ये। चलो बताओ आ गया, आया कि नहीं। देखो स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं। ये देखो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस का 1, स्टेप फॉर्म से कर लो चाहे उससे कर लो, ठीक है, दोनों से हो जाएगा। ये लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये सर कितना लिखा है, क्या सर 1 का क्यूब माइनस 1 है क्या। हाँ सर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता चलेगा 7 से। किससे पता चलेगा 7 से। तो 7 होता है सर 2 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। 26 होता है 3 का क्यूब माइनस 1, तो फिर ये यहाँ पर क्यूब ही है, ठीक है ना। ये होता है सर 4 का क्यूब माइनस 1, ये होता है सर 5 का क्यूब माइनस का 1, तो आगे वाला होगा सर 6 का क्यूब माइनस का 1। तो सर 6 का क्यूब कितना होता है सभी को पता है, नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है, बिना इसके नहीं होगा। 216 माइनस 1 कितना आ गया 215, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो एक बार मैं आपको स्टेप फॉर्म से करके भी दिखा देता हूँ, नोट कर लो अच्छे जल्दी से। समझ में आ गया ना, तो नोट कर लो क्या दिक्कत है। चलो स्टेप फॉर्म से इसको करते हैं, इसी क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से भी हम लोग एक बार करते हैं और देखते हैं। तो 0 और 7 के बीच का अंतर सर कितना है 7 का है। 7 और 26 के बीच का अंतर सर कितना है 19 का है। इसके बीच का अंतर कितने का है, तो यहाँ से 13 में 6 गया 7 आएगा, यहाँ से 37 का अंतर है। इसके बीच का अंतर कितना है, तो 4 में 3 गया 1, यहाँ पर 61 का अंतर है, ठीक है ना, 61 का अंतर है ना। चलो अब इसके बीच का फिर एक बार अंतर निकालो जल्दी से। तो इसके बीच का आप लोग अंतर देखोगे तो कितने का अंतर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आ रहा है 12 का। आगे देख लो तो सर यहाँ पर 17 से 9 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये 18 का अंतर आ रहा है। इसके बीच का अंतर देख लो तो 1 से 7 को घटाओ कितना आएगा, 11 से 7 घटा लो 4 आएगा, ठीक है ना। 5 से 3 घटाओ 2 आएगा, तो 12 6 18 6 24, तो आगे जो भी अंतर आएगा उसमें कितना आएगा, मतलब प्लस 6 आएगा ना। चाहे तो अभी एक अंतर और निकाल लो, 12 18 का अंतर 6, 18 24 का अंतर भी 6, तो इसके बीच का अंतर होगा वो भी 6 का होगा। तो इसके और इस अब यहाँ मतलब 61 और जो आगे संख्या आएगी उसके बीच का अंतर कितना आएगा सर, तो 24 में 6 ऐड कर दो कितना हो गया 30, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 0 आएगा, 6 3 9, कितने का अंतर आना है 90 का अंतर, ठीक है ना। तो 90 का ही तो आना है, देखो 12 6 18 18 से 24 24 6 30, ठीक है, 90 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब जो ये है ना, सॉरी हाँ, जो आगे वाली संख्या आएगी वो कितना आएगी, तो 124 में 90 ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4, 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2, तो 214 आ रहा है क्या 214। कहीं पर गलती हो गई क्या हमसे, ध्यान दो, गलती हुई क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1 है ना, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 215। क्लियर है ना। चलो जोड़ घटाना गुणा हो गया ना, मतलब गड़बड़ हो गया था। तो ये अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं, इसका बताओ जल्दी से बताओ। हाँ टाइमर देंगे आपको, चलो जल्दी से बताओ। टाइम अप, बताया ना। चलो ये देखो लिखा है 8 का मतलब होता है सर 2 का क्यूब, 8 का मतलब क्या होता है सर 2 का क्यूब। 27 लिखा है मतलब 3 का क्यूब, 64 लिखा है मतलब 4 का क्यूब। तो इसका मतलब 1 है तो ये कितने का क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे कितना आएगा 5 का क्यूब होता है 125। अपना ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं और इस पर भी आपको मिलता है टोटल 15 सेकेंड का टाइम। जल्दी से करो, हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, 15 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, इसके बाद मैं इसको तुरंत से बता दूंगा, ठीक है ना। चलो हो गया टाइम अप। चलो
यहाँ पर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पर लिखा है 11 का स्क्वायर। सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखा है? 11 का स्क्वायर। बीच का गैप है छोड़ दो, ये लिखा है फिर 13 का स्क्वायर, फिर लिखा है 14 का स्क्वायर, फिर लिखा है सर 15 का स्क्वायर ना। तो 11 बीच में गैप है, 13 14 15, इसका मतलब यहाँ पर जो 100% आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आगे है, हाँ इस पर भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा, 19 23 26 30 33, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। और 15 सेकंड का टाइम कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से बताओ। चलो 20 सेकंड का टाइम देते हैं ना, 15 सेकंड बहुत कम होता है, 20 सेकंड का ले लो। अच्छा अब तो हो गया 20 सेकंड। चलो इस पे देखो क्या होगा, इंक्रीजिंग है। चलो 19 से इसका अंतर देख लो कितने का आएगा सर? +4 का आएगा। इसके बीच का अंतर सर 3 का आएगा। आगे का अंतर फिर 4 का आएगा। आगे का फिर अंतर 3 का आएगा। तो 4 3 4 3, आगे फिर किसका अंतर आएगा? 4 का आएगा। 33 4 37 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। और आपको टाइम मिलता है टोटल 20 सेकंड का। 20 सेकंड के अंदर जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ जल्दी से बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और टाइम भी है आपके पास काफ़ी सारा, 20 सेकंड बहुत होता है 20 सेकंड। चलो तो 20 सेकंड का मैं टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो, कहाँ पे? एग्जाम में बैठो। चलो आगे बात बताते हैं क्या है, इसको बता दें फिर आगे बात बताते हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो 133 और इसके बीच का अंतर सबसे पहले निकालो, कितने का अंतर आ रहा है? 13 में 9 गया, आ गया फिर 4, यहाँ पर 12 में कितना आएगा सर? 2 में 1 गया, 1 आएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है 14 का अंतर, आगे देख लेते हैं कितने का अंतर आएगा। तो 9 से 5 गया, 4 आएगा। इस पे भी 14 का अंतर आ रहा है। इसके बाद आगे देख लेते हैं सर, इस पे भी 14 का अंतर आ रहा है। जो भी आगे आएगा सर उस पर भी कितने का अंतर आएगा? उस पर भी सर 14 का ही अंतर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 4 1 5 9 1 10, सॉरी 1 मिनट। तो इस पे भी अंतर कितने का है? 14 का है। अब एक बात ध्यान दो, 133 से 119 हुआ है, मतलब ये घटा है, ये भी घटा है, ये भी घटा है, ये भी घटा है। तो 91 से 14 हम लोग घटा देंगे। तो 11 में फिर 4 जाएगा, 7 आएगा। 7 इस पे केवल दिया है तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में देखो इस पे केवल 7 दिया है ना, हो गया। आगे चलते हैं ना। चलो इसको जल्दी से बताओ। और आपके पास टाइम है टोटल 20 सेकेंड का। जल्दी से बताओ। टाइम अप हो गया, टाइम अप। चलो बताएं। चलो देखो सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर कितने का आ रहा है? देखो स्टेप फॉर्म सब में जो मिले स्टेप फॉर्म लगा दो शुरू में, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। आगे का अंतर सर कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। आगे का अंतर कितने का आ रहा है? तो सर 7 से जाएगा, यहाँ 8 आएगा सर। 80 का अंतर आ रहा है। अब 5 से 20 कैसे बना होगा सर? जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 5 4 जा कितना हो गया? 20 हो गया। यदि मैं 20 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा? 80 मिल जाएगा। यदि मैं 80 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। और 320 107, और इस आगे वाली संख्या का अंतर कितना आएगा? 320। तो 107 में हम लोग 320 ऐड कर देंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 7 आएगा, 2 आएगा, 314 आएगा। 427 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ये, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करो और जल्दी से करो। आपके पास टोटल टाइम है 20 सेकंड का, तो जल्दी से कीजिएगा आप लोग इसको।
सॉरी गाइस, मैं भूल गया था, पता है क्या, तो पानी लाना भूल गया था। प्याज खूब दे दीजिए, ठीक है। तो 20 सेकंड का टाइम दिया था, 4 गुना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया तुम्हें, है। चलो बंद करते हैं इसको। हाँ, क्या दिमाग लगाया इस पर, अंतर निकालते हैं। चलो यहाँ से अंतर फॉर्म लगाते हैं तो इस पर क्या आएगा सर, इस पर आएगा 9, ठीक है। इसके आगे का स्टेप फॉर्म देखते हैं तो सर आगे का क्या आएगा सर, 19 आएगा। आगे का देखते हैं तो सर यहाँ से कितना आएगा, 15 से 6 जाएगा, 9 आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से 3 39 आ गया ना। तो 9 19 39 क्या कुछ बन रहा है क्या इस पर। तो सर यहाँ पर 10 का अंतर है, आगे अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 20 का अंतर है। अब सर इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो 10 का अंतर, सॉरी यदि मैं 10 से स्टार्ट करूँ, 10 20 के बाद क्या आएगा सर, 30 आएगा, ठीक है। 30 का अंतर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 10 में 2 का गुणा कर दें 20 आएगा, 20 में भी 2 का गुणा कर दें तो फिर कितना आएगा 40। तो 30 और 40 2 का अंतर मिल रहा है, तो 30 से आंसर आएगा तो 40 से आएगा। तो 2 का अंतर लेके आंसर निकालना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इस पे सीरियल वाइज है, यहाँ पर 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, ठीक है। लास्ट में सब में क्या है, यूनिट डिजिट भी सेम आ रहा है, तो इससे होगा नहीं, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आगे इसके अनुसार क्या आएगा, तो 9 यहाँ आएगा, 3 3 से 69 आएगा। इससे देखा जाए तो ये कितना आएगा, 79 आएगा। एक बार 75 ऐड करके इस पे देखते हैं, 9 5 14 हो गया, 6 1 7 7 7 14, 144 इससे आ रहा है। इससे देखते हैं, इससे 75 और 79 से, तो 9 5 14 यहाँ से है, 7 7 14 1 15, 154 आएगा। तो 154 देखो यहाँ भी, 144 यहाँ भी है, तो अपने ये लॉजिक तो लगना बेकार है, ठीक है। किसने किसने ये सोचा था, तो जिसने ये सोचा था ना, उनका तो काम खत्म। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। ये देखो 8 से 17 बनेगा कैसे, पहली बात तो यदि सर मैं इसमें 2 का गुणा करके +1 कर दूं, ठीक है, बन जाएगा 8 दूनी 16 1 17, क्लियर है। यदि मैं 17 में 2 का मल्टीप्लाई करा के +2 ऐड कर दूं तो सर ये भी बन जाएगा 17 दूनी 34 2 36। इसका मतलब पहले वाले में +1 ऐड किया है, दूसरे वाले में +2 ऐड किया, इसका मतलब आगे वाले में +3 ऐड करना होगा। तो ठीक है, चेक करते हैं, 36 दूनी 72, 72 में 3 ऐड करेंगे +75 हो जाएगा, सर ये भी बन गया। तो आगे वाले में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4, तो 75 दूनी कितना हो गया, 150, 150 में 4 ऐड करेंगे 154 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, इसको जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ। 20 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, और बताओ जल्दी से। टाइम अप हो गया, चले आगे। आ गया सभी को, नहीं आया, चल देख लो, नहीं आया तो अंदर निकालते हैं। क्या मल्टीप्लाई से आएगा, 12 दूनी 12 चौक 48, 480 से 40 का में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का नहीं है। देखो जब मल्टीप्लाई का होता तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 12 है और यहाँ पर 9 है, 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कम है, ये ज़्यादा है, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का तो नहीं है। स्टेप फॉर्म लोग देखते हैं एक बार, तो 120 से 444 का मैं स्टेप फॉर्म लगा के देखूँ तो इसको माइनस करूँ कितना आएगा, 0 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 320, ठीक है। इसका देखते हैं तो यहाँ 0 आएगा, 6 में 4 जाएगा 2 आएगा, यहाँ भी आएगा क्या 320। आगे देखते हैं तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और इसमें और कुछ आ रहा है, सॉरी 320 आएगा, नहीं आएगा ना, इस पर आएगा सॉरी 420 आएगा। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, इरेज करते हैं इसको पूरा। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 120 और 440 के बीच का अंतर 0 2 320। आगे का बीच का अंतर देखा जाए तो 0, 6 में 4 गया 2, और 9 में 4 जाएगा सर, आएगा 5, 520। अच्छा मैं 200 कम कर दिया तो बहुत सही। चलो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, और 16 में 9 जाएगा, कितना आएगा 720। ये 320, ये 520, ये 720। ये देखा जाए तो सबका अंतर यहाँ कितना आ रहा है 200 का, यहाँ भी कितना आ रहा है 200 का, आगे भी अंतर कितने का आएगा 200 का। इसका मतलब 720 में 200 जोड़ दो, कितना आएगा 920। आगे अंतर कितने का आएगा 920 का, तो इसका मतलब इसके बीच का अंतर आपका कितने का आ गया, तो सर आ गया 920 का अंतर। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 8 2 10 की 0 बचा 1 9 1 10 16 10 26। तो यहाँ पर कितना आएगा 2600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे करते हैं, इसको करके दिखाओ कितना आएगा।
7, 25, 61, 121। जल्दी से 20 सेकेंड का टाइम आपके पास। हाँ जल्दी करो जल्दी से। बताओ हो गया टाइम अप, हो गया टाइम अप, हो गया टाइम अप। आ गया ना सभी को? आ गया नहीं आया? आ गया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले अंतर निकालते हैं हम लोग। 7, 25 का अंतर कितना आएगा? 7 3 21, 7 दूनी 14, कितने का आएगा? 15 में 7 की 8, 18 आया। 18 आ गया ना। आगे का देखते हैं अंतर। 11 में 5 गया 6, और 5 में 2 गया 3, 36 का आ गया। इसके बाद इस पर देखते हैं। 1 में 1 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर देखो 60 आ गया। 18 आ गया, 36 आ गया, फिर आ गया 60। ठीक है ना। चलो इसके बीच का अंतर फिर से देखते हैं। अंतर कितने का आएगा? 18 दूनी 36, 18 का अंतर आ गया। और 36 और 60 के बीच का अंतर कितने का आएगा? तो सर यहाँ पर आएगा अंतर 6 में, यहाँ देखो 0 में 6 क्या आएगा 4, और यहाँ पर 5 में 3 क्या आएगा 2। ठीक है। 18 के बाद हमें मिला 24। कितने का अंतर है 18 24 में? 6 का ना। तो 6 इसमें और ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा 30। ठीक है ना। तो 60 30 कितना हो गया? 90। क्लियर है। अब 90 में हम लोग 121 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, 9 2 11 आएगा, 1 1 2, 211 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है आगे चलते हैं। इसका बताओ जल्दी से। और टाइम मिलता है आपको टोटल 20 सेकेंड का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और 30 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। टाइम अप हो गया। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले लगाते हैं इस पर स्टेप फॉर्म। ठीक है ना। चलो 17 और 43 का अंदर देखते हैं कितना आएगा। 13 से 7 जाएगा, आएगा 6, और यहाँ से आएगा फिर 26 का। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो कितने का आएगा? तो 11 में 3 जाएगा सर, 8 आएगा, और यहाँ पर फिर 38 का अंतर आएगा सर। आगे का देखते हैं सर। ये आएगा सर इसमें 50 का अंतर है। ठीक है ना। चलो इतने का अंतर आ गया तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और, मतलब ऊपर का अंतर और निकाल लो। तो 8 से 6 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 3 से 2 जाएगा, कितना आएगा सर? 1 आएगा। 12 का अंतर इस पे ध्यान दिया जाए तो 12 का अंतर इस पे, इसका मतलब आगे भी 12 का अंतर आएगा। तो 12 का अंतर निकालने के बाद यहाँ पर क्या संख्या आएगी? तो सर यहाँ पर आएगा संख्या 12। तो 62 में 131 और ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा सर? यहाँ आ जाएगा 2, 6 3 आएगा 9, 192, सॉरी 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें कितना आएगा? 193 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन। स्टार्ट होता है अब। आपको मिलेगा टोटल 20 सेकेंड। बताओ इसको जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। रेस कर देता हूँ मैं इसको। सेट। चलो बताओ इसको जल्दी से। 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ। 18 19 और 20। टाइम अप हो गया आपका। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस पर देखो, हमने कहा था कि जब कभी नंबर रिपीट करे तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं आपसे मिक्स सीरीज पूछ रहा है। तो ये कैसी सीरीज है? तो मिक्स सीरीज है। तो 1 और 2, 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा सर? 2 के बाद आ रहा है 8। ठीक है ना। तो 1 से 2 का रिलेशन कैसे है, 2 से 8 का रिलेशन कैसे है, ये बात आपको पता करनी है। ठीक है ना। चलो इसके बीच का अंतर तो देख नहीं सकते, क्योंकि अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? आगे क्या है? 8 है ना। तो अंतर देखना बेकार है। तो इस पर क्या करो कि 1 में यदि मैं 2 का गुणा करवा दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा सर? 1 में 2 का गुणा करवा दूँ तो 2 मिल जाएगा। यदि मैं 2 में सर 4 का गुणा करवा दूँ तो सर 8 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि मैं इसमें 2 का गुणा करवाऊँ तो 4 मिलेगा। यदि मैं 4 में 4 का गुणा करवा दूँ तो कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा ना। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? 16। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं फिर। इसको बताओ जल्दी से। और इस पर भी मिलते हैं आपको टाइम टोटल 20 सेकेंड का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका। 20 सेकेंड का टाइम ले लो हमसे, 20 सेकेंड का। और जल्दी से बताओ इस पर। टाइम अप
टाइम अप एक सेकंड पहले टाइम दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देखो 40 है, फिर 60 है, फिर 47 है, फिर 53 है, फिर 54 है, ठीक है ना। क्या है 54, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, देखो 40 से और 47 के मध्य में कितने का अंतर है सर, यहाँ पर प्लस का 7 का अंतर है। 47 से 54 की बात करो तो सर यहाँ पे प्लस का 7 का अंतर है, ठीक है ना। 60 से इसकी बात करें तो यहाँ पर -7 हो रहा है, तो इसका मतलब जो आगे आएगा वो भी क्या आएगा, -7 ही आएगा। तो 53 से -7 ऐड करो तो कितना आएगा, 3 4 46 कितना आएगा सर, 46। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 46 आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। और इस पर भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा 20 सेकेंड का, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। और एक हाँ, तुम लोग जल्दी कमेंट किया करो, ठीक है ना। कमेंट की स्पीड थोड़ा तेज़ रखो आप लोग, जल्दी से करो, जल्दी से। और शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग एक भी। देखो यहाँ पर 12 से 21 हुआ, 21 से 23, फिर 32, फिर 34, कैसे हुआ होगा। 12 से 21, फिर 23, फिर 32 से कैसे हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे 12 से 21 कैसे बना है सर, यहाँ पर यदि मैं प्लस का 9 कर दूँ तो हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाएगा। अब 21 से 23 कैसे बना होगा, तो यहाँ पर सर प्लस का 2 कर दो, ठीक है सर। 23 से 32 के लिए प्लस का 9 कर दो, 32 से 34 के लिए प्लस का 2 कर दो। इसका मतलब जो आगे आएगा उसमें क्या होगा, प्लस का 9 होगा। तो 9 4 13, लास्ट में 3 आ रहा है, 43 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलो, आगे बताओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से इसको बताओ। हाँ देखो ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसके लिए कोई टाइमर नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। चलो इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी से। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो क्या उसका, चलो अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, 1 मिनट। चलो इसका टाइम अप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हिंट दे देता हूँ आपको, देखो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है। देखो 2 4 7 11, 15 से 47 का बना, 47 118 का, ठीक है ना। चलो बनाना है, इसके बाद आंसर में कमेंट करना। इसको बताओ जल्दी से, हो गया ना ये। चलो देखो यहाँ पर ये भी मिक्स सीरीज लग रहा है। 48 से 44 आया, 44 से 40 आया, 40 से पता नहीं क्या जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है सर, माइनस का 4 हो रहा है, आगे भी माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा, माइनस का 4 ही होगा। लेकिन जरा नीचे का चेक कर लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 5 12, मतलब माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। तो जो आगे आएगा वो होगा माइनस का 5। यहाँ माइनस का 4 करो, 40 से -4 जाएगा, 36 आएगा। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको बताओ जल्दी से, और तुरंत बताओ, तुरंत जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। कमेंट फास्ट होने चाहिए आप लोग के। तो प्रैक्टिस मेन है इस चैप्टर में, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेन। टाइम अप हो गया, चलो करते हैं। यहाँ पर देखो इस साइड से यदि मैं इसको हल करूँ तो 6 से बना है 12, कैसे बना होगा। देखो यदि मैं 6 में 2 का गुणा करवा दूँ तो 12 बन जाएगा, 12 में 3 का गुणा करवा दूँ तो इतना बन जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं 7 में कितने का मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखो 7 6 42, लगभग 6 गुना है ना, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा तो लगभग बन जाएगा। इसका मतलब सर जो इसका बनेगा 36 से, और इस गैप वाले का इसमें से मल्टीप्लाई 4 हुआ होगा, और इस वाले मल्टीप्लाई सर 5 हुआ होगा, तभी तो 2 3 4 5 6 बन रहा है, ठीक है। तो 36 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, जितना आएगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। तो 4 6 24, लास्ट का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 यूनिट डिजिट इसमें है, ठीक है ना। और इस पर 24 तो आएगा नहीं ना, तो 144 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये तो बताए, एकदम आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान से। चलो मैं बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ इस पर। देखो यार मैं इस पे इससे 200 और 40 और 200 का अंतर देखूँ तो इसमें मल्टीप्लाई 5 करवा देंगे, आ जाएगा। आगे भी हम लोग मल्टीप्लाई 5 करवाएंगे, आएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसमें मल्टीप्लाई 5 करवाने पर 40 मिल जाए, तो 40 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा सर, 8 आ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ आप लोग, तुरंत बताओ जल्दी से। -1038 15 क्वेश्चन मार्क, -1038 15 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्टेप फॉर्म से ही करो इसको, स्टेप फॉर्म से
जल्दी हो जाएगा। 5 सेकंड और है, जल्दी से बताओ, कमेंट भर दो, कमेंट बॉक्स को भर दिया कर रहा है तुम लोग हैं, क्या किया करते हो, शेयर वेयर तो करना है नहीं तुम लोग को, हैं तुम इतना ही काम कर दो। तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, ना लाइक करने को बोलता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ तो आपसे मांग रहा हूँ, वो है शेयर। शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। शेयर करने में क्या आता है, कोई पैसा ऐसा लगता नहीं शेयर करने में, नहीं ये हमारा पैसा खर्च हो जाएगा ना। चलो देखो, -1 और 0 के बीच का मैं अंतर देखूं तो यहाँ पर अंतर आ रहा है सर 1 का। 0 और 3 का अंतर देखूं तो सर यहाँ 3 का अंतर आ रहा है। 3 और 8 के अंतर के बीच की देखूं तो 5 का आ रहा है। 8 17 का देखूं तो सर 7 का आ रहा है। इसके बाद सर अंतर आएगा 9 का, ठीक है। कितने का अंतर आएगा सर, 9 का। 1 3 5 7 9, तो 15 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 9 5 14 24 आ जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से, और टाइम है आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है, थोड़ा सा बताओ जल्दी से, थोड़ा दिमाग लगा तो आ जाएगा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग, क्या होगा। टाइम अप। देखो यहाँ पर है 1 है, 4 है, 12 है, 27 है। क्या करें, अंतर देख लेते हैं जरा एक बार। सर इसके बीच का अंतर आ रहा है सर 104 से 101 के बीच का अंतर सर 3 आ रहा है। आगे का अंतर कितना आ रहा है, आगे का अंतर सर आ रहा है 8 का, ठीक है। आगे का अंतर देख लो, 8 का ही आ रहा है ना, हाँ। आगे का अंतर देख लो, फिर आगे का अंतर कितने का आ रहा है, तो आगे 12 दूनी 24, 3, यहाँ पर सर आ रहा है 15 का अंतर। कितने का आ रहा है, 15 का अंतर, ठीक है। अभी अंतर और निकालते हैं। या आपको यहाँ पर एक सीरीज दिख रही होगी, वो सीरीज पता है कौन सी है। देखो यदि मैं 2 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो सर 3 मिल जाएगा। क्लियर है सर। यदि मैं फिर 3 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो सर 8 मिल जाएगा। क्लियर है ना। यदि मैं 4 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो सर 15 मिल जाएगा। तो इसके बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर करके -1 करने पर, 5 5 25 -1 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कितना आएगा अंतर, 24 का आएगा। तो 27 पे 24 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 4 11, 1 आएगा, 2 2 4 1 5 51 आएगा। तो 1051 इतने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, शायद अभी हमने इसको किया भी है, नहीं किया तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हैं क्या दिक्कत है करने में। जल्दी से करो, जल्दी से करो। और 200 क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। कितने, 200, 4 से 5 क्लास करेंगे आराम से बिंदास, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तुम्हें, सिलेक्शन, और कुछ नहीं चाहिए, सिलेक्शन, बस सिलेक्शन चाहिए। और रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी क्लियर होने चाहिए। चलो ये है 0 7 26 63। हमने कहा था कि स्क्वायर और क्यूब माइनस करके भी याद करना। तो यहाँ पर देखो ये 7 लिखा है, 7 का मतलब होता है 2 का क्यूब -1। ये होता है 26 का मतलब होता है 3 का क्यूब -1। 63 का मतलब होता है 4 का क्यूब -1। ये है 1 का क्यूब -1। तो आगे इतना आएगा, फिर 5 का क्यूब -1 होता है 124। क्लियर है ना। 5 का क्यूब -1 होता है 124। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो 2 15 10 17 26, इसका मतलब क्या है, ये सर मिक्स सीरीज के अंतर्गत आएगा। तो फिर मिक्स सीरीज करते हैं, फिर क्या दिक्कत है मिक्स सीरीज करने में, कर लो। मिक्स सीरीज करने में क्या दिक्कत है, जल्दी से करो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो करो फिर जल्दी से, टाइम अप हो गया देखो आप लोग का, तो हो गया सभी का। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले लगाते हैं स्टेप अप। अब देखो ये हमें लग रहा है कि ये मिक्स सीरीज, क्यों, 2 15 10 17 26 घटता बढ़ता क्रम है। अंतर निकालते हैं, +8 का आता है, फिर अंतर निकालते हैं, यहाँ भी +8 का आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आगे आएगा वहाँ भी क्या आएगा, +8 आएगा। चलो इसका देखते हैं, 15 और 17 का निकालते हैं। तो इसको 15 और 17, सॉरी यहाँ पर कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ कितने का आ रहा है सर, 16 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये 8 से 16 बना है, इसका मतलब यहाँ पर +8 हुआ होगा, या तो मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा, दो चीज़। 8 दूनी 16 भी होता है, 8 8 भी 16 होता है, ठीक है ना। आगे का स्टेप देखें तो आगे का हमें अभी नहीं पता, इसको हटा दो अभी। अगर 15 और 17 का देखें तो यहाँ पर कितने का अंतर है सर, 2 का। इसका मतलब इस पर भी या तो गुणा में 2 होगा या तो प्लस में 2 होगा। तो 17, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। तो मतलब 17 और इसके बीच का अंतर कितने का आएगा, 4 आएगा। तो 17 4 कितना हो गया, 21। लेकिन 21 तो अपने आंसर में तो है ही नहीं, क्या करें, कोई अलग से लॉजिक लगेगा क्या इसका,
क्या लगेगा इस पर, कुछ नहीं बन रहा है। चलो जरा इसका निकाल के देखते हैं। 2 और 15 13 का अंतर है, इसके बीच का -5 का अंतर है, फिर है +7 का, फिर है +9 का। इस पर भी नहीं बन रहा है। और कुछ सोचो क्या बनेगा, बनना तो चाहिए कुछ ना कुछ। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा क्या? मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं। क्या कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? एक काम करो, ये जो 15 लिखा है ना, यहाँ से 1 हटाओ ज़रा। हमें लग रहा है कुछ दिक्कत है, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन है ये एक बार। तो 2 से इसका अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। फिर अंतर कितने का आ रहा है? 7 का। फिर अंतर कितने का आ रहा है? 9 का। हाँ, आ गया। कितना है? 3 5 7 9। इसके मतलब आगे का अंतर कितने का आएगा सर? 11 का आएगा। तो 26 11 कितना होगा? 37। तो 37 में क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर देखो 15 नहीं है, वो 5 है। ठीक है ना, ध्यान देना, इतनी बात ध्यान देना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। चलो, इस पे भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, देख लेते हैं थोड़ा सा टाइम देके। 15 सेकंड ले लो इस पर, क्योंकि 5 सेकंड तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए इधर उधर में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से करो, जल्दी से करो, आ जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से, और स्पीड में करो। 20 सेकंड लोगे? चलो 20 सेकंड ले लो। चलो टाइम अप हो गया, टाइम अप। आगे चलते हैं इसका और शो करते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है कि ये है 1 का क्यूब, सॉरी ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, इसका मतलब ये है 1 का क्यूब। तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौक 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64। 64 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ये वाला। ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन यदि आपको दिखने में आ गया, यहाँ पर देखो लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ है 1, यहाँ है फिर 2, यहाँ 2 के बाद लिखा है 6, 6 के बाद 24, फिर 120। इसका मतलब क्या है कि अंतर तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना, अंतर तो बहुत लंबा जाएगा। यदि मैं इसके अंतर बीच के देखूँ तो मल्टीप्लाई 5 है, इसके बीच का मल्टीप्लाई 3 है, इसके बीच का मल्टीप्लाई 4 है ना, इसके बीच का मल्टीप्लाई कितना है? 3 है। ठीक है ना, इसके बीच का मल्टीप्लाई कितना है? +1 है, तो सॉरी +2 है। तो 2 3 4 5, आगे का मल्टीप्लाई कितने का होगा? 6 का होगा। ठीक है ना, आगे का मल्टीप्लाई कितने का होगा सर? आगे का मल्टीप्लाई होगा 6 का। तो 12 6 72 कितना हो गया? 720 हो गया। ठीक है ना। अब यदि आप लोग फैक्टोरियल से करना चाहो, इसे फैक्टोरियल से, तो यहाँ से आपको सीधा दिख जाएगा कि लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और इसके बाद क्या आएगा? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान है 720। ये होता है थोड़ा स्पीड में करने का तरीका। क्या होता है? थोड़ा सा स्पीड में करने का तरीका। आपको ऐसे सीरीज आएगी तो तुरंत दिख जाएगा कि ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसको भी आप लोग देख लो, देख लो। देखो ये है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6। इसका मतलब यहाँ आएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। चाहे तो आप लोग गुणा करके निकाल लो। ये है गुणा 2, ये गुणा 3, ये गुणा 4, आगे होगा गुणा 5, ये है गुणा 6। ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लो। ये भी देखो मिक्स सीरीज जैसे लग रहा है। 12 के बाद 8 है, फिर 14 है, फिर 6 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। टाइम है आपके पास टोटल 10 सेकंड का अभी भी। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से। टाइम अप हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक, 12 से 14 का देखते हैं हम लोग। तो कितने का अंतर आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है +2 का। आगे भी देखें तो यहाँ भी आ रहा है +2 का। इसका देख लो तो -2 का आ रहा है। इसका मतलब आगे भी क्या आएगा? -2 आएगा। 6 से 2 जाएगा, कितना आएगा? 4। अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। आपके पास टाइम है टोटल 20 सेकंड का। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आप लोग की छुट्टी। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। कमेंट बॉक्स को भर दिया करो। ठीक है, क्या किया करो? कमेंट बॉक्स को भर दिया करो। चलो, और शेयर कर दिया करो। 3-4 बार तो बोल चुके। ठीक है, चलो अंतर कितने का है? 5 का। क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ शेयर का, तो इतना तो समझदार हो ही, क्या करना है मैं। चलो अंतर यहाँ पर 10 का है। आगे का अंतर देखा जाए तो 15 का है। यहाँ का अंतर 20 का है। आगे का अंतर देखा जाए तो 25 का। इसका मतलब आगे का कितने का अंतर होगा? 30 का। तो लास्ट का यूनिट डिजिट आएगा सर 7। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलो, इसको जल्दी से करो इसको जल्दी से। टाइम अब नहीं देता हूँ मैं, टाइम नहीं दूंगा मैं एक भी।
थोड़ा सा दूंगा लेकिन चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। टाइम अप करते हैं, बस 15 सेकंड का टाइम बहुत है। चलो यहाँ से देखो 28 से हो गया -2, आगे हो रहा है कितने का -2 हो गया, -5 हो रहा है, फिर आगे कितना हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पर कितना होगा -5 हो जाएगा। तो 21 से 5 घटाओ कितना आएगा सर 16 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलो इसको बताओ जल्दी से। इस पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, नहीं कुछ दिख रहा होगा। क्या है इस पर लॉजिक समझ में आ रहा होगा। हाँ एक चीज़ और, पूरी क्लास देखते हो ना, एक चीज़ यहाँ ये नोटिस किया करो कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC सीजीएल टियर फर्स्ट में, एग्ज़ाम 16/8/2015 सब क्वेश्चन में है, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ कि मैं इधर उधर से ले लूँ। चलो इस पे यदि मैं बात करूँ कैसा सीरीज है ये, देखो ये है 3 2 5 मतलब प्लस का 2, ठीक है ना। +2 के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, फिर प्लस का 30 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है -15 हो रहा है। तो ये कुछ सीरीज नहीं बन रही ना, ना कुछ सीरीज नहीं बनेगी यहाँ पे। और कुछ आप लोग ध्यान दो इस पर, यहाँ पर कुछ सीरीज नहीं बन रही, ध्यान दो। यहाँ पर अंतर कितने का है सर प्लस का 2 का, आगे का अंतर कितने का है प्लस का 2 का, ठीक है। ये 35 का, ये यहाँ 35 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, 35 का कोई मतलब नहीं है, ये वाला 35 सर से फर्जी में दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये 5 है, 5 से कितना आगे बढ़ा है प्लस का 5 आगे बढ़ा है ना। तो यहाँ पर 10 से ये फिर +5 आगे जाएगा, क्या जाएगा +5 आगे जाएगा। या तो आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 3 2 5 हुआ है, ये 7 प्लस कितना हुआ है, ध्यान दो 1 मिनट मैं बताता हूँ फिर से इसको एक बार। देखो यहाँ पर 3 से हुआ है प्लस का 2, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया है, ध्यान दो 3 2 कितना हो गया 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। यहाँ पर देखो 10 से 2 जाएंगे प्लस का 2, मतलब +2 गया है तो 10 से क्या हो गया 12 हो गया। अब देखो ये 5 से 12 का देख लो तो प्लस का 7 हो रहा है, ठीक है ना। 3 से इसका देखो 10 का, तो यहाँ भी प्लस का 7 हो रहा है। इसका मतलब जो 12 से आगे का जाएगा वो क्या होगा प्लस का 7 होगा। 12 7 कितना होता है 19, तो 19 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सॉरी आगे क्वेश्चन है ख़त्म। तो अपनी आज की क्लास को हम लोग करते हैं द एंड। आगे 4 क्लास अभी और लेंगे इसकी, ठीक है, 4 क्लास और लेंगे, 4 से 5, ठीक है। लगभग ये मान चलो 200 क्वेश्चन करने हैं, कम क्लास लेंगे मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे, क्लियर ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ शेयर कर देना, क्या करना है शेयर करना है, एक ही काम तो दे रहे हैं, एक काम तो कर ही दिया करो आप लोग, ठीक है। क्या किया करो, एक काम तो कर ही दिया करो। चलो फिर चलते हैं।